जिनेंद्र सभी को। हम लोग बहुत समय के बाद स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस और एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है क्रमबद्ध विषय के ऊपर, क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर। पहले मंगलाचरण कर लीजिए। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा प्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। यहाँ पर अब हम क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे हैं तो अब हम मंगलाचरण भी क्रमबद्ध पर्याय से लेंगे। ये चांस की बात है कि मेरे पास जो पीडीएफ है, हमारे जो पीडीएफ शेयर किया हुआ है मटेरियल के अंदर, कोर्स मटेरियल में, उसमें वो पेजेस नहीं आ रहे स्टार्टिंग के, वो शो ही नहीं कर रहा है। देखिए ये 9 पेज से आ रहा है, तो मैं आपको, आप अपनी बुक्स में खोल लीजिए 4 नंबर का जो पेज है, हम वो मंगलाचरण डेली करेंगे। और इसको क्योंकि ये हमको याद हो जाना चाहिए। चलिए निकाल लीजिए पेज नंबर 4, क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन। मैम अपन तो कालचक्र करना था ना? काल चक्र का तो टाइम चला गया, वो तो अब हम साइड में एक एक 5-5 पेज करेंगे। अच्छा, काल चक्र उस समय हो जाता जब तो ठीक था, क्योंकि सेल्फ स्टडी बुक है ना, हाँ। तो उसके अंदर हम 5 पेज, हर क्लास में 5-5 पेज ले लेंगे। जो भी एक एक नंबर आ रहा है ना, एक एक नंबर साथ में लास्ट में ले लेंगे। तो मैं बुकिंग नहीं निकाली, बुक निकालने क्रम पर्याय। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय बुक निकाल लीजिए, क्योंकि ये बुक हमको पेपर 2 के अंदर स्टार्ट करनी है, तो हमको यही बुक अब पढ़नी होगी। इसके ऊपर हम स्वाध्याय करेंगे। देखिए पेज नंबर 4। जम जस जम्मि देसे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि, नादं जिणेण नियदं जम्मं वा अहैव मरणं वा। तं तस्य तम्मि देसे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि, कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तः जिणेन्दो वा। एवं जो नेच्छयदो जानति तव्वाणी सवपज्जाये, सो सद्दृष्टि सुद्धो जो संकति सोहु कुदेठी। तो अब हम इसके ऊपर क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन इस पुस्तक के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर 2 है आपका और पेपर 1 मोक्षमार्ग प्रकाशक का 3रा-4था अध्याय था जो हमने खत्म कर लिया है। अब मुझे ख्याल था कि आपको पता होगा, तो मैंने इस बारे में जिक्र भी नहीं किया कि आप समझ जाएंगे करके। चलिए कोई बात नहीं, हम काल की चर्चा को एक क्लास अलग से नहीं देंगे, वो पहले उस टाइम पे दे देते तो ठीक था। अभी हमारे बीच में 2-3 क्लासेस मिस हो गई हैं, तो अब हमको पेपर 2 स्टार्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आने लगेगी, जब आपको LCPA आएगा, है ना, तो टाइम से हमको पेपर 2 खत्म करना है। चलिए अब आपने, क्योंकि इस पुस्तक के बारे में पता नहीं है, तो मैं इसकी चर्चा कर लेती हूँ थोड़ी सी। ये क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन डॉक्टर हुकुमचंद भारल ने लिखी है, और ये किस तरह से ये पुस्तक के रूप में आई उसकी भी एक स्टोरी है। मतलब जब दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल और उनके भाई, बड़े भाई पंडित श्री रत्नचंद जी भारल, ये झांसी में बबीना कैंट में रहते थे और वहां पर बिजनेस करते थे, दुकान थी इनकी। ठीक है, किस चीज की दुकान थी ये मुझे नहीं पता है, पर ये उल्लेख है आगे मेरी बात के अंदर, आगे जो भी है उसके अंदर ये सब चर्चाएं की गई है। मैं आपको एक थोड़ा सा संक्षेप देना चाहती हूँ ताकि आप बुक से कनेक्ट हो सके। तो 1956 में दशहरा के आसपास की बात है कि पंडित रतनचंद जी, जो डॉक्टर हुकुमचंद जी के बड़े भाई हैं, वो सामान लेने के लिए झांसी गए, क्योंकि बबीना में रहते थे ये लोग, और सामान लेने के लिए, वो बेचने का जो सामान था वो लेने के लिए झांसी गए थे। तो वहां पर किसी ने उनसे प्रश्न कर लिया
कि अगर भगवान सब जानते हैं तो हमें तो फिर वही करना पड़ेगा ना जो वो जानते हैं, तो फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा। अब ये प्रश्न सुनकर के पंडित रतनचंद जी हैरान रह गए, उत्तर कुछ भी नहीं दिया तत्काल। और अगले शनिवार की बात कही कि अगले शनिवार को जब आऊंगा तब इसके ऊपर अपन बात करेंगे। अब बात उन्होंने जो नहीं उसके बारे में जो जिक्र किया वहां पर उसको, तो उसके दिमाग में यही बात घूमती रही जब तक कि वो बबीना नहीं आ गए। और घर आकर के फिर डॉक्टर हुकुमचंद भारेल अपने छोटे भाई से भी इसी बात का जिक्र किया। अब उनके दिमाग में भी यही बात घूमने लगी। शाम को जब स्वाध्याय की सभा हुई तो वहां पर भी डॉक्टर हुकुमचंद भारेल ने ये जिक्र कर दिया सभा के बीच में कि इस तरह से ये अगर भगवान सब कुछ जानते हैं तो फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा। तो ये बात सुनकर के वहां पर कोई पुरानी अभ्यासी महिला बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा अरे इसमें क्या है, ये तो कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है। ये बात सुनते ही फिर उन लोगों ने, दोनों विद्वानों ने उन महिला को संपर्क किया और उनसे पूछा। तब उस महिला ने और ला करके उनको आत्मधर्म नामक एक पत्रिका निकलती थी, उसके 2 अंक ला करके दिए। और 2 अंक जो ला करके दिए उनके अंदर कांजी स्वामी ने जो क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में चर्चाएं की थी उसके अंक उनमें प्रकाशित थी, तो वो उन्होंने उनको दे दी। अब उसको पढ़ करके तो जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर हुकुमचंद भारेल ने लिखा है कि मेरी तो विचारधारा ही बदल गई, चिंतन धारा ही बदल गई। क्योंकि इससे पूर्व वो प्रवचन तो करते थे लेकिन कुंद स्वामी और उनके ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था। क्यों 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 नहीं किया था जबकि वो प्रवचन कर रहे थे? क्यों? क्योंकि वो समय ऐसा था जब समयसार आदि जो ग्रंथ थे कुंकुंदाचार्य के, वो पुस्तकालयों में जो भांडागार होते हैं, जो वाचनालय होते थे मंदिरों के, वहां पे बंद रहते थे। पब्लिक को हाथ लगाने की परमिशन नहीं मिलती थी उस समय में। समयसार को कोई टच नहीं कर सकता था, खोल नहीं सकता था। उसको क्या कह दिया जाता था, ये तो मुनिराजों के ही ग्रंथ हैं, इनको श्रावक हाथ नहीं लगा सकते। तो और वो इसीलिए उस समय के कोर्स में भी नहीं थे, जबकि वो लोग शास्त्री पढ़ चुके थे, आचार्य कर लिए थे, न्याय शास्त्र न्याय तीर्थ हो चुके थे, लेकिन उनके कोर्स में ये ग्रंथ नहीं थे। तो उन्होंने कुंकुंदाचार्य के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था। पर उनका अब ये सुनने के बाद में, अब उनका वो पढ़ने के बाद में चिंतन मनन तो लगातार चलता रहा। कितने साल चला होगा आप सोच सकते हो? 23 ईयर्स, 23 साल तक वो इस सब के बारे में, इस क्रमबद्ध पर्याय के बारे में चिंतन मनन करते रहे। उन्होंने एक पूजा लिखी थी देवशास गुरु के ऊपर, आपको भी याद होगा, जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है। तो ये जो पंक्ति थी, इस तरह की जो पंक्तियां थी, वो ये जो पंक्तियां किसका जिक्र कर रही है? क्रमबद्ध पर्याय, है ना। तो ये रचना उन्होंने फिर गुरुदेव को कांजी स्वामी को दिखाई थी। तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने पूछा तुम क्या क्रमबद्ध पर्याय के बारे में जानते हो? तो डॉक्टर भारेल ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम सोनगढ़ आना, वहीं पे चर्चा करेंगे। और उनको सोनगढ़ बुलाया, वहां पे चर्चा की। फिर उसके बाद 1979 में, मतलब 1956 में तो उनको पहली बार खबर पड़ी, और उसके बाद 1979 में उन्होंने 16 पेज का एक क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर लेख लिखा और उसको आत्मधर्म में प्रकाशित करा और साथ में विद्वानों की राय मांगी कि आप लोग इसके संबंध में अपनी राय दीजिए, अपनी सम्मति दीजिए, हम इसको संशोधित करके प्रकाशित करेंगे, पुनः प्रकाशित करेंगे। फिर वापस से वो 25 पेज का बन गया। सब विद्वानों की राय मिलने के बाद, परिमार्जन होने के बाद में 25 पेजों का बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से राय मांगी विद्वानों की और फिर वो 50 पेज का करीब बन गया। तो ये कहते हैं ना कि कुछ प्रश्नोत्तर भी होते थे, उनका समाधान करने का भी प्रयत्न करते थे डॉक्टर भारेल। तो वो सबको लेकर के उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय की जो पुस्तकाकार हमारे सामने है, ये 2 खंडों में विभक्त हो गया। एक तो हो गया अनुशीलन और दूसरा हो गया कुछ प्रश्नोत्तर। और साथ में अंत में इसमें कांजी स्वामी के साथ जो इंटरव्यू लिया गया था इसी विषय से संबंधित, वो भी है। और विद्वानों के क्या अभिमत रहे, क्या राय रही इस पुस्तक के बारे में, वो भी है। और साथ में रेफरेंस लिस्ट, कौन कौन सी बुक्स का इसमें प्रयोग किया गया, उद्धरणों का, उनकी लिस्ट भी दी गई है। तो 1979 में जो यात्रा हुई थी, स्टार्ट हुई थी, वो आज हम 2022 में पढ़ रहे हैं। मतलब इतने वर्षों के अंतराल के बाद आज हम इसको पढ़ रहे हैं। अब तो हमको ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या करेंगे हम इसको जानकर? हाँ,
अगर आपके मन में ये जिज्ञासा हो कि मुझे अपनी आत्मा का निर्णय करना है, अगर आप अपनी आत्मा का निर्णय करने का भाव रखते हो, तो आपको क्रमबद्ध पर्याय पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने स्वरूप का निर्णय करना चाहते हो, तो आपको क्रमबद्ध पर्याय पढ़नी चाहिए। अगर आप सर्वज्ञता का निर्णय करना चाहते हो, तो आपको क्रमबद्ध पर्याय पढ़नी चाहिए। अगर आपको मुक्ति के मार्ग की विश्वसनीयता का वर्णन करना हो, तो आपको क्रमबद्ध पर्याय पढ़नी चाहिए। तो ये क्रमबद्ध पर्याय की इंपॉर्टेंस है जो हमको समझनी चाहिए। देखा जाए तो क्रमबद्ध पर्याय जो शब्द है, इसमें दो क्रम, बद्ध और पर्याय, 3 शब्दों के योग से बना है क्रमबद्ध पर्याय। क्रम मतलब 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, हम कह सकते हैं ना, क्रम क्रम से काम करिए, एक के बाद एक काम करिए। और बद्ध मतलब बंधा हुआ, है ना, बंधा हुआ। और क्रमबद्ध मतलब हो गया बंधा हुआ कोई क्रम। ऐसे ही पर्याय है, तो पर्याय का मतलब हमको पता है, परिवर्तन, हालत, दशा। तो अब ये क्रमबद्ध पर्याय के अंदर पर्याय वर्ड होने से क्या आपके मन में जिज्ञासा आई कि ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है ना? पर्याय शब्द लिखा तो ऐसा लगता है ना पर्याय होगी, नहीं, ये द्रव्य गुण पर्याय वाला वो सब नहीं है। ये पर्याय लिखा जरूर है, लेकिन ये व्यवस्था को बता रहा है। ये एक व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? जो स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है, उसको बताने वाला ये विषय है। ये द्रव्यों के जो स्वाधीन परिणमन है, उसकी व्यवस्था को बताने वाला है। मतलब पर्यायों के अंदर जो क्रम नियमित, एक क्रम की नियमित रूप से जो व्यवस्था हो रही है ना, उसको बताने वाला ये विषय है क्रमबद्ध पर्याय। अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखा जाए तो जब आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे इसमें क्या है, तो हमें पता ही थी, इसमें कौन सी नई बात है, आपको सब पता है। अब एक बार बताइए, हमारा सबका विवाह हुआ, बच्चे हुए, संतान हुई। अब संतान क्या एक दिन में बड़ी हो गई? क्रम क्रम से बड़ी हुई, है ना, एक नियमित क्रम से बड़ी हुई, एकदम से नहीं हो गई। ऐसे ही अगर हमको लिफ्ट में जाना हो और 10वें माले पे जाना हो, तो क्या पहले माले से सीधा 10वें पे पहुंच जाते हैं या क्रम क्रम से पहुंचते हैं? लगता है ना क्रम। तो ये क्रम जो है वो कैसा है? नियमित है, फिक्स है, और उसके बाद उससे एक बंधा हुआ है, नियमित क्रम से बंधा हुआ है, इसलिए इसका नाम है क्रम नियमित पर्याय। चलिए इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेज 1 निकाल लीजिए इसका। कौन पढ़ने वाला है? मैम हम पढ़ लेते हैं। एक मिनट क्रम मैडम। मैडम जो आपने ये बताया है सारा डिटेल, ये अपनी बात में है ना, ये सारा हाँ हाँ पढ़ा था? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, मैंने वहीं का आपको शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट में बताया। हाँ जी, हाँ जी, पूरी थैंक यू बात मैम। उसके अंदर है, आप उसको पढ़िएगा डिटेल के अंदर। क्योंकि कभी हाँ भी जी, कोई भी पुस्तक हो ना, शुरू से ही देख लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा गया है, कहाँ नहीं लिखा। जैसे प्रकाशिकीय है, उसको भी आप पढ़िए। आपको जब उसको पढ़ेंगे ना, आपको उसमें से बहुत सारा वो मैटर मिल जाएगा जो आपको समरी में लिखना हो। हाँ जी, हाँ जी, उसको थैंक यू जरूर मैम। पढ़िएगा। हाँ हाँ, पढ़ पढ़ लिया लीजिए। मैडम। प्रथम खंड, क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन। क्रमबद्ध पर्याय आज दिगंबर जैन समाज का बहुचर्चित विषय है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, पर इसकी चर्चा आज तत्व प्रेमी समाज में सर्वत्र होती देखी गई जाती है। यद्यपि आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से प्रस्तुत कर अध्यात्म जगत में एक क्रांति का शंखनाद कर दिया है, और यह महत्वपूर्ण विषय समाज में आज चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तथापि इसकी गहराई में जाने वाले व्यक्ति कम ही नजर आते हैं। जैन दर्शन के इस अनुपम अनुसंधान पर जिस गहराई से मंथन किया जाना चाहिए, वह दिखाई नहीं देता। हाँ चलिए, मुझे मिल गया। उसमें कुछ गैप आ रहा है इस पीडीएफ के अंदर, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे लगा शायद आगे के पेजेस ही नहीं है। हमको मिल गया है इसमें पीडीएफ में, आप देख सकते हैं इस पेज को। अभी यहाँ पे क्या कहा? दिगंबर जैन समाज का बहुचर्चित, ओनली चर्चित नहीं है, बहुचर्चित, बहुत इस पे डिबेट्स हुई हैं, बहुत चर्चाएं हुई हैं क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के। क्योंकि एकदम से जैसे ही विषय आया तो लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि उनको क्रांति सी हो गई थी, ये क्या, कहाँ से आ गई ये वाली बात, ये तो हमने कभी सुनी नहीं, कभी जानी नहीं, कभी चर्चा ही नहीं हुई। तो उस बात को लेकर के यहाँ पे कहा है कि बहुचर्चित विषय है। और फिर चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में,
अब देखिए जैन दर्शन जो है वो परीक्षा प्रधानी दर्शन है ना। हम अंधभक्त नहीं है, हम देवशास्त्र गुरु की परीक्षा करके उनको मानते हैं। ऐसी वक्ता का व्याख्यान हमने देखा था मोक्षमा प्रकाशन में कि वक्ता को भी, सच्चे वक्ता को हमको पहचानना है ना। तो उसका भी अगर हम व्याख्यान सुनते हैं वक्ता का भी, तो भी हम परीक्षा करके सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वक्ता की प्रामाणिकता से विषय की प्रामाणिकता होती है ना। ऐसे थोड़ी कि आप जब आप भी देख लीजिए जितने भी सेमिनार्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, कहीं पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, एक वक्ता आता है तो उसकी प्रामाणिकता होती है उस विषय पर, इसलिए उसको बुलाया जाता है और आप उसको सुनने में इंटरेस्ट लेते हो। तो वो वाली बात है। अब चर्चा चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। प्रश्न करना है, आप लोगों को भी प्रश्न करना है, जिज्ञासा होनी चाहिए। जो पूछना है पूछिए, दिल खोल करके पूछना, आर्ग्यूमेंट कीजिए। मतलब देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता इसी एंगल से ही होती है ना कि भाई आपको उसकी चीज को समग्र रूप से देखना हो। तो कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है, तो आप बात कीजिए, इसके बारे में निर्णय कीजिए। और जब तक आपका विपक्ष खड़ा नहीं होता ना, निर्णय सही आता भी नहीं है। तो जब हम परीक्षा करके किसी बात को स्वीकारते हैं ना, तो वो बात पक्की होती है। इसलिए अंधभक्त नहीं बने कि भाई सिलेबस में लगा दिया है और है ना ये तो डॉक्टर भारल के इतने 33 वर्षों के चिंतन का परिणाम है, तो हम क्या हैं, ऐसा मत सोचिए। आपकी अपनी वैल्यू है, आप अपने लेवल पे सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, प्रश्न खड़े कीजिए, है ना। दिमाग पर जोर डालिए, गहराई से इसको पढ़िए, मतलब तर्क लगाइए, युक्ति लगाइए, न्याय लगाइए, तब आपका सच्चा निर्णय होगा। इसलिए यहाँ पे बात कही है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, इसकी तत्व प्रेमी समाज में इसकी सर्वत्र ही चर्चा होती है। तो अभी आज हम इतने सालों के बाद अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इस विषय में आपको भी ध्यान रखना है कि आप उसके बारे में गहराई से विचार करें। फिर क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा हो और कांजी स्वामी का उल्लेख ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में सबसे पहले हमें जिसे कहते हैं ना चिराग दिखाया था। तो इसलिए उनकी चर्चा की है कि उन्होंने जिस गंभीरता से इसको विषय को प्रस्तुत किया, क्रांति का शंखनाद कर, मतलब एकदम से जिसके कहते हैं रिवोल्ट हो गया था समाज में, ये क्या बात कर रहे हैं। और उसमें उद्धरण भी किस तरह के चल रहे हैं, है ना। तो वो विद्वानों के उद्धरण, ऐसा नहीं है कि कोई कांजी स्वामी ने अपने घर की बात इसमें कही गई होगी। पूरे उद्धरण हैं इसके अंदर, डॉक्टर भारल ने पूरे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वो हम सारे प्रमाणों के साथ इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे ग्रंथों के अंदर क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की गई है। ठीक है, तो फिर क्या लिखा है कि महत्वपूर्ण विषय चर्चा का तो विषय बना, लेकिन गहराई में जाने वाले व्यक्ति कम ही नजर आते हैं। मतलब उसको लोग मजाक का विषय बना लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और इवन उन्होंने डॉक्टर भारल ने अपनी मेरी बात में लिखा भी है कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई इसको मजाक का विषय भी बनाए, ना मुझे वो पसंद आएगा और ना उसको करना चाहिए। तो ये विचारने की बात है। अक्सर लोग इसको पढ़ने के बाद में कुछ अलग ही तरीके से चीजों को प्रस्तुत करने लग जाते हैं, तो उस चीजों से हमको बचना है, हमको इसका गहराई से अध्ययन करना है। ठीक है, तो जैन दर्शन में के इस अनुपम अनुसंधान पर जिस गहराई से मंथन किया जाना चाहिए वह दिखाई नहीं देता। तो देखिए ये एक मुद्दा हमारे सामने आया है इतने सालों के बाद में, हम भी विचार करें और अपने विचार में अगर आपको कुछ लगता है तो वो प्रकट करें। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। इस महान दार्शनिक उपलब्धि को व्यर्थ के वाद विवाद एवं सामाजिक राजनीति का विषय बना लिया गया है। यह एक शुद्ध दार्शनिक विषय है। इसे वाद विवाद एवं हंसी मजाक का विषय न बनाकर इस पर विशुद्ध दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। जैन दर्शन से संबंधित होने से यहाँ इस विषय पर जैनागम के परिप्रेक्ष्य से संयुक्ति एवं सोदाहरण अनुशीलन अपेक्षित है। हाँ देखो, वैसे तो ये विषय सीधा साधा सही था, भाई सर्वज्ञ भगवान की वाणी है ना। और उसका तो समझा नहीं लोगों ने और उसको अलग तरीके से ले लिया। तो हमको ये जो अनुशीलन है, ये जो क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर जो चर्चा है, इसको हमको दो एंगल से देखनी चाहिए। एक तो दार्शनिक एंगल से, और एक मतलब विशुद्ध दार्शनिक एंगल से, और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ये दोनों एंगल से हमको इस चर्चा को देखना चाहिए। जब दार्शनिक एंगल कह रहे हैं, दार्शनिक मुद्दा कह रहे हैं, तो क्या मतलब होगा? सर्वज्ञता की सिद्धि का, कि सर्वज्ञ कौन होते हैं, पुरुषार्थ का क्या होगा, है ना। ये दार्शनिक पहलू हैं
कि नए से, प्रमाण से, युक्ति से, इन सब, ये सब जो है वो दार्शनिक पहलू कहलाते हैं। और आध्यात्मिक पहलू क्या होंगे, जो मतलब इसको पढ़ के हमारा प्रयोजन क्या सिद्ध होगा, मतलब क्या ये हमारे भेद ज्ञान की सिद्धि में कार्यकारी है, क्या ये इससे हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, क्या इसको जानेंगे नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो क्या हमको इससे आत्मानुभूति हो सकती है, इसको जानने से क्या हमारी दृष्टि निर्भर हो सकेगी। तो ये सारी जो चर्चाएं, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो इन दोनों ही एंगल से इसके अंदर चर्चा की गई है इस अनुशीलन के अंदर। चलिए पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। क्रमबद्ध पर्याय से आशय यह है कि परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था क्रम नियमित है। जगत में जो भी परिणमन निरंतर हो रहा है वह सब एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित रूप से हो रहा है। स्थूल दृष्टि से देखने पर जो परिणमन अव्यवस्थित दिखाई देता है, गहराई से विचार करने पर उसमें भी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था नजर आती है। जैसे कि नाटक के रंगमंच पर जो दृश्य व्यवस्थित दिखाए जाते हैं वह तो पहले से निश्चित और पूर्ण व्यवस्थित होते ही हैं, किंतु जो दृश्य अव्यवस्थित दिखाई जाते हैं वह भी पूर्ण नियोजित एवं पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। हाँ देखिए, बहुत गजब का पैराग्राफ है कि व्यवस्थित रूप से हो रहा है। मतलब अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो अब वो पहले बूढ़ा होगा फिर जवान होगा क्या? नहीं होता ना, व्यवस्थित है। पहले बच्चा हुआ है तो वो पहले जवान होगा फिर बूढ़ा होगा, है ना, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अगर हम इस क्रम को भंग कर दे तो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, अगर हम इस क्रम को भंग कर दे तो क्या होगा? फिर हर चीज में क्रम पड़ता है, एक व्यवस्थित होता है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। अभी ये जो पुस्तक है उसके हम पेजेस को आगे पीछे कर दे तो चलेगा क्या? नहीं चल सकता ना, क्योंकि विषय ही भंग हो जाएगा। अभी हमने जैसे सेमेस्टर 4 पढ़ रहे हैं तो हम अभी एकदम से सेमेस्टर 6 में चले जाएं क्या? एकदम से एक भारी गैप आ जाएगा, है ना। या सेमेस्टर 4 पढ़ करके हम फिर सेमेस्टर 1 पढ़ने जाएं क्या? नहीं हो सकता, एक क्रम से ही चलना पड़ेगा। ऐसे अगर आपने भूमि में अगर कोई प्लांटेशन के लिए कोई बीज डाला है तो पहले अंकुरित होगा, फिर बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो पौधे के रूप में बनेगा, फिर बाद में जाकर के वो वृक्ष बनता है ना, धीरे धीरे फल फूल आना, इस सबका क्रम है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। तो हर काम के पीछे हमें कोई ना कोई क्रम दिखाई देता है, और वो क्रम कैसा होता है? नियमित होता है, नियमित। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, जगत में जो भी परिणमन निरंतर हो रहा है वह सब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक पॉइंट है ये कि व्यवस्थित रूप से परिणमन, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से परिणमन निरंतर हो रहा है। अब कहा स्थूल दृष्टि से, मतलब मोटे रूप से हम अगर किसी चीज को देखें तो हमको कैसा लगता है कि जो परिणमन अव्यवस्थित दिखाई देता है, कि जो हमको आसपास में जो अव्यवस्था भी नजर आती है तो वो भी व्यवस्थित होती है। उसका उदाहरण कितना बढ़िया दिया है रंगमंच का। देखो ये जब पुस्तक लिखी गई थी तब तो रंगमंच ही ज्यादा फेमस थे, अभी तो टीवी और बहुत सारी चीजें आ गई, हालांकि थिएटर अभी भी चल रहा है लेकिन उस समय वही प्रमुख होता था। तो नाटक के रंगमंच का उदाहरण दिया है। अब जब कोई स्टेज पे प्ले होता है तो कुछ दृश्य व्यवस्थित किए जाते हैं, है ना, और कुछ अव्यवस्था भी दिखाई जाती है। तो वो अव्यवस्था जो दिखाई जाती है वो भी तो व्यवस्थित ही है, वो भी पहले से नियोजित है, पूर्व नियोजित है। पूर्व नियोजित मतलब पहले से प्री डिसाइडेड है, नियोजित मतलब डिसाइडेड, तो प्री डिसाइडेड है। तो अब बताइए, किसी का सपोज कोई आपको दिखाना है स्टेज के ऊपर कि किसी के पैर की हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई है, टांग टूट गई है, या पैर ये कपड़े फट गए हैं, जो भी हुआ, तो ये सब किस कारण से हुआ है? पाप कर्म के उदय से, है ना। तो ये प्रतिकूल उदय उसी समय आना क्या है, वो निश्चित नहीं है ना। तो अपने कर्म के उदय के बिना किसी प्रकार की स्थिति बनती नहीं है। तो जो भी हमको बिगाड़ और अव्यवस्था दिखाई दे रही है, जो भी अफरा तफरी फैली दिखाई देती है, अगर हम गहराई से देखेंगे ना तो उसमें भी एक व्यवस्थित पना ही दिखाई देता है। अब रंगमंच पर कैसे अव्यवस्था में पूर्व नियोजित और पूर्ण व्यवस्थित कैसे होते हैं उसका उदाहरण उन्होंने अगले पेज पर दिया है, उसको आप पढ़ लीजिए, फिर अपन चर्चा करेंगे।
एकदम व्यवस्थित दिखाई जाने वाली किसी रईस की कोठी जिस प्रकार पूर्व नियोजित एवं व्यवस्थित होती है, उसी प्रकार अव्यवस्थित दिखाई जाने वाली किसी गरीब की झोपड़ी भी अनियोजित और अव्यवस्थित नहीं होती, अपितु वह तो पूर्णतः नियोजित और नियोजित और व्यवस्थित ही होती है। उसकी टूटी खाट और फटे कपड़े दिखाने के लिए पहले से ही साबुत खाट तोड़नी एवं साबुत कपड़े फाड़ने पड़ते हैं। कहीं थाली पड़ी है और कहीं लोटा, यह बताने के लिए ये व्यवस्थित रूप से एक निश्चित स्थान पर थाली और दूसरे निश्चित स्थान पर लोटा रखे जाते हैं। हाँ, अब देखिए इस उदाहरण से आपको समझ में आया होगा कुछ तो, कि क्या कहना चाहते हैं कि देखो जब नाटक को दिन पे दिखाना होता है, कुछ व्यवस्था दिखाई जानी होती है, तो वो तो व्यवस्थित होती ही है कि उनको दिखाना है कि कोई रईस की कोठी है ना? वो तो उन्होंने नियोजित, पूर्व नियोजित हो गई, व्यवस्थित हो गई। लेकिन जो बिखरी हुई झोपड़ी दिखानी है, गरीब की झोपड़ी दिखानी है, वो भी ऐसा नहीं होता कि वो सडन हो जाती है। उसको भी पूर्व नियोजित किया जाता है, पूर्व व्यवस्थित किया जाता है। कैसे किया जाता है? अब खाट टूटी-फूटी तो नहीं है तो तोड़नी भी पड़ती है, कपड़े फटे नहीं है तो फाड़ने भी पड़ते हैं, है ना? तो उसके लिए लिखा कि पहले से साबुत खाट तोड़नी और साबुत कपड़े फाड़ने पड़ते हैं। अब उसकी अव्यवस्था दिखानी है तो कहीं पे थाली पड़ी है, कहीं पे लोटा पड़ा है, तो वो भी एक निश्चित स्थान पर, वो भी फिक्स होता है। देखो डायरेक्टर की नज़र में सब फिक्स है कि मेरे को कौन-सी चीज़ को कहाँ कैसे दिखाना है, उसका क्या पर्पस है ना? बिना पर्पस के तो वो नहीं रखता है ऐसे। तो वो सब चीज़ें एक उसकी नज़र में तो क्लियर है कि कौन-सी चीज़ को कहाँ रखना है। अगर इन केस कोई व्यवस्थित ढंग से रख देगा, तो डायरेक्टर क्या कहेगा, "अरे! यहाँ ऐसे क्यों रख दिया? इन दोनों के बीच में तो गैप रखना था। ये ग्लास सीधा क्यों रखा? इसको उल्टा रख, इसको गिरा दो।" तो उसको अव्यवस्था चाहिए, तो वो जो अव्यवस्था चाहिए वो भी व्यवस्थित है। ये बताना चाह रहे हैं। पढ़िए आगे। जिस प्रकार उक्त अव्यवस्थित दिखने वाले अव्यवस्था भी पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित होती है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण द्रव्यों का अव्यवस्थित सा दिखने वाला परिणमन भी पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित होता है। हाँ, यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि यहाँ एक पॉइंट बता दिया है इन्होंने कि सिद्धांत बता दिया कि उक्त अव्यवस्थित दिखने वाली व्यवस्था भी पूर्व निश्चित और व्यवस्थित होती है। उसी प्रकार संपूर्ण द्रव्यों का, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, संपूर्ण द्रव्यों का अव्यवस्थित सा दिखने वाला परिणमन भी पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित होता है। देखो आ, ये निश्चित होता है ना कि स्टेज पर पहले कौन आएगा, ये भी फिक्स होता है कि नहीं होता, कि कौन डायलॉग डिलीवरी करेगा, कौन ओपनिंग करेगा, है ना? और कौन से डायलॉग बोलेगा और कितने टाइम के बाद बोलेगा, सब फिक्स होता है। और अगर इसी को उटपटांग कर दिया जाए, उल्टा सीधा कर दिया जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो वो क्रम भंग हो जाएगा। तो क्रम भंग होगा तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। अभी जैसे हम मूवी देखने जाते हैं और अगर मूवी के अंदर एंड के अंदर जो होता है वो हमेशा सस्पेंस को लास्ट में खोला जाता है। अब उस सस्पेंस को अगर बिगनिंग में डाल दे तो मूवी का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, सारी सस्पेंस ही खत्म हो गया मूवी के अंदर, तो देखने के लिए कौन बैठा रहेगा? सब चल देंगे कि अब तो बात पता लगी गई कि किसने किसको मारा, किसने क्या किया। तो यही वाली बात कह रहे हैं कि हर एक चीज का एक सीक्वेंस होता है, उस सस्पेंस को जब खुलना है वो तभी खुलेगा, है ना? तो हर एक चीज का एक सीक्वेंस है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो हमको उसको उसी क्रम से, उसी नियमित क्रम से ही उसको देखना पड़ता है और उसी तरह से हमको समझना पड़ता है। अरे हम अगर अपने दिन प्रतिदिन के एग्जाम्पल्स देख लें, किसी ने कोई अगर ग्रेजुएशन किए करे बिना कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कि नहीं साहब मैंने तो पीएचडी कर लिया, अप्रोच लगा लिया, अब मैं एमए कर लेता हूँ। अरे नहीं कर सकता, ये प्री रिक्वेस्ट है कि अगर आप पीएचडी करनी है तो पहले एमए करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। अभी वही वाली बात है, आप रोटी का गेहूं पीसे बिना क्या रोटी बना सकते हो क्या? पहले रोटी बना लेते फिर आटा पीसेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम इतना यूज टू हैं इन चीजों के, इस व्यवस्था के, कि हमें फील ही नहीं होता कि क्रम भी चल रहा है, जबकि सब कुछ फिक्स है। सब निश्चित होता है कि कौन सी पर्याय के बाद कौन सी आएगी, सब निश्चित है। शरीर की बात कह लो, जीवन की बात कह लो, द्रव्य की बात कह लो, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे वो 5 गुण स्थान वाले मुनि दशा, ये सब क्रम से होता है। ऐसा नहीं है कि ये जीव अरहंत पहले बन जाए और मुनि बाद में बनेगा, या सिद्ध पहले बन जाए और अरहंत दशा बाद में आएगी। ऐसा कैसे होगा, है ना? तो सोचने की बात है कि ये क्रम को भंग नहीं कर सकते,
ऐसे अभी हमने 4th सेमेस्टर के एग्जाम लिखे नहीं और रिजल्ट आ जाए, हो सकता है क्या? या मैं आपको नंबर अभी डिक्लेयर कर दूं कि आपके पेपर 3 के अंदर पढ़ाया भी नहीं है, पेपर 3 में इतने मार्क्स आएंगे, कैसे पॉसिबल है ना? तो दुनिया की हर व्यवस्था में, हर जगह पर क्रम लागू होता है। अब चाहे आप रोटी बनाओ, चाहे सब्जी बनाओ, किसी में भी देख लीजिए आप, कहीं पर भी देख लीजिए, आपको ये क्रम लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी व्यवस्था गड़बड़ आ जाएगी और फिर आपको बात समझ में ही नहीं आएगी। तो ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, इस मतलब जिस कहते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने एक तरह से सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया कि जिस प्रकार उक्त अव्यवस्थित दिखने वाली व्यवस्था भी पूर्व निश्चित और व्यवस्थित होती है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण द्रव्यों का अव्यवस्थित सा दिखने वाला परिणामन भी पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित होता है। पढ़िए आगे। जिस प्रकार नाटक में दृश्य क्रमशः आते हैं एक साथ नहीं, उसी प्रकार प्रत्येक दिव्य में पर्याय क्रमशः ही होती हैं, एक साथ नहीं। नाटक में यह भी तो निश्चित होता है कि किस दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आएगा, उसी प्रकार पर्यायों में भी यह निश्चित होता है कि किसके बाद कौन सी पर्याय आएगी। जिस प्रकार जिसके बाद जो दृश्य आना निश्चित होता है, उसके बाद वही दृश्य आता है, अन्य नहीं। उसी प्रकार जिसके बाद जो पर्याय कार्य होने वाली होती है, वही होती है, अन्य नहीं। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। हाँ, समझ में आया कुछ कि आखिर क्रमबद्ध पर्याय क्या है? क्रम है, बंधा हुआ है और निश्चित है, मतलब पर्याय का अपना एक निश्चित क्रम है और उसी का नाम क्या है? क्रमबद्ध पर्याय। ठीक है ना? समझ आ गई बात? यहाँ पर किसी को डाउट है? नहीं है तो फिर आगे बढ़िए, इस पैराग्राफ को पढ़िए। प्रत्येक द्रव्य की यह वह परिणमन व्यवस्था प्रत्येक द्रव्य की वह परिणमन व्यवस्था व्यवस्थित ही नहीं, स्वाधीन भी है, किसी अन्य द्रव्य के अधीन नहीं। एक द्रव्य के परिणमन में दूसरे द्रव्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात कह दी इन्होंने यहाँ पे कि परिणमन के लिए किसी पर पदार्थ की जरूरत ही नहीं है। अब मैं युवा से वृद्ध हो रही हूँ, अब मुझे किसकी कृपा की आवश्यकता है? कौन करेगा मुझे? मुझे किसी की हेल्प चाहिए क्या? या बालक अवस्था से, मतलब 2 वर्ष से लेकर के 15-16 वर्ष का जो बच्चा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो किसकी कृपा से होता है? किसके डायरेक्शन में होता है? अपने आप ही होते हैं ना। जैसे बीज बोया तो अपने आप ही फलता फूलता बढ़ता बड़ा हो जाता है। देखो कई बार तो आप कहेंगे कि हमने तो है ना इसको पौधा में घास वो खाद डाली थी, पानी डाला था, लेकिन जो प्रकृति में अपने आप हो रहे हैं, जंगलों में जो हो रहे हैं, वो अपने आप ही होते हैं ना, अपने आप फल फूल करके बड़े हो जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं। तो किसकी कृपा से, किसके आशीर्वाद से? किसी की नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती है। अभी आगे देखिए, एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रकरण आने वाला है कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की चलती नहीं है ना। मतलब क्या हुआ? उद्गल में द्रव्य की चलती नहीं है, हमारे शरीर में नहीं चलती, तो शरीर की हमारे में नहीं चलती, मतलब जीव की उद्गल में नहीं चलती, उद्गल की जीव में नहीं चलती। अब चाह कर के भी अगर हम अपने शरीर की जो अवस्थाएं हैं ना, उनको कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते क्या कंट्रोल? मेरे को बीमार नहीं पड़ना, लेकिन बीमार पड़ जाते हैं, है ना। हम तो ठीक ही रहना चाहते हैं ना, लेकिन ठीक नहीं रह पाते हैं। अब जो जैसे कहते हैं ना, बाल हम सफेद करना चाहते हैं क्या, लेकिन हो जाते हैं, ठीक है ना। दांत गिराना कौन चाहता है, लेकिन दांत गिरने लगते हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसा हम देखते हैं कि हम चलाना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हमारी चलती नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बहुत बड़ा एक अहम सवाल आगे खड़ा होता है कि आखिर ये जो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है, ये आई कहां से? इस चर्चा का कोई धरातल, कोई बेस तो होना चाहिए ना। किस बेस पर आपने इस चर्चा को शुरू किया है ना? तो शास्त्र का प्रमाण लगेगा, है ना। आगे बहुत सारे प्रमाण देने वाले हैं डॉक्टर भारत। तो समय सार ग्रंथ के ऊपर जो टीका लिखी थी आचार्य अमृतचंद्र ने, आत्मख्याति नाम की टीका है, उस टीका को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। और कौन सी गाथा है समय सार की? 308 से 311। अगर आपके पास समय सार जी ग्रंथ है तो खोल के देखिएगा कि गाथाएं क्या कह रही हैं, और बाकी जब आपके सेमेस्टर में आएंगे तब तो आप पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। तो समय सार के अंदर भी जो आपके सिलेबस में रहता है, सेलेक्टेड गाथाएं रहती हैं, सारी गाथाएं नहीं आती हैं, पूरा समय सार नहीं आता।
सिलेक्शन के बेस पे आता है कि कौन कौन सी पढ़ना बहुत जरूरी है, बाकी को फिर जब वो पढ़ ली तो बाकी आप समझ सकते हैं। उस तरह से सिलेबस में रहता है। तो ये जो 4 गाथाएं हैं 308 से 311, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा प्रमाण प्रस्तुत किया है ना। देखो हमारा ओपन बुक एग्जाम है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ भी ख्याल में ही ना रखें। हम चर्चा भी जब करें तो हमें ख्याल में रहना चाहिए कि अरे हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को उठाया कहां से था, कि 308 से 311 नंबर की समय सार की जो गाथाएं हैं उनके ऊपर आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति टीका में जो विवेचन किया है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें उन्होंने नियमित शब्द का प्रयोग किया। कौन सा? क्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया है, वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। जो 4 गाथाओं का क्लस्टर है, ग्रुप है, उसकी चर्चा यहाँ पर आएगी। चलिए पढ़िए आप इसको। जैसा कि सर्वश्रेष्ठ दिगंबर आचार्य कुंद के प्रसिद्ध ग्रंथराज समयसार की गाथा 308 से 311 तक की आत्मख्याति नामक टीका में आचार्य अमृतचंद लिखते हैं, जीवो ही तावत क्रम नियमिता परिणाम रहने दीजिए, मैं पढ़ देती हूँ, रहने दीजिए। जीवो ही तावत क्रम नियमित, देखिए क्रम नियमित वर्ड यहाँ आया, आत्म परिणामैर उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव एवं अजीवो अपि क्रम नियमितात् आत्म परिणामैर उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जीव जीव ही है, जीव एव जीव ही है और अजीव नहीं है। ये बहुत बड़ा आगम प्रमाण है और इसमें हम साक्षात देख रहे हैं कि क्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया है आचार्य अमृतचंद ने। अब देखो पूरी दुनिया को हम कहते हैं ना कि 6 द्रव्यों में बटी हुई है, पर 6 द्रव्यों में से भी अब अगर हम खाली जीव अजीव में भी बांटे तो बांट सकते हैं। तो यहाँ पर वो उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि किस तरह से जीव जीव ही है और अजीब नहीं है। जैसे इसका अनुवाद भी पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि तावत क्रम नियमितात आत्म परिणाम, अपने आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव जीवी है, अजीब नहीं है। उसी प्रकार अजीब भी अपने क्रम नियमित आत्म परिणाम से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं है। चलिए इसको आगे पढ़ दीजिए, इसका अनुवाद। प्रथम तो जीव क्रम नियमित क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। यहाँ समस्त पढ़िए यहाँ समस्त जीवों और अजीवों के परिणमन को क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। जीव और अजीव के अतिरिक्त जगत में और है ही क्या? जीव और अजीव द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व अर्थात जगत है। इस प्रकार समस्त जगत का परिणमन ही क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। हाँ, बात समझ में आई है? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि विश्व किसको कहते हैं, जीव और अजीव द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है और सारा जगत इसी का परिणमन है, जीव और अजीव का। और वो कैसा हो रहा है? क्रम नियमित हो रहा है, क्रम, और या उसको क्रमबद्ध कह दिया गया है। आगे पढ़िए। क्रम नियमित और क्रमबद्ध शब्द एकार्थवाची ही हैं। जैसा कि जैन तत्व मीमांसा में स्पष्ट किया गया है, प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें क्रम नियमित हैं, एक के बाद एक अपने अपने स्वकाल में निश्चय उपादान के अनुसार होती रहती हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो फुटनोट में उद्धरण बताया गया है, कहाँ से लिया गया है? जैन तत्व मीमांसा से। और जैन तत्व मीमांसा किसने लिखी है? पंडित फूलचंद जी शास्त्री ने, सिद्धांत शास्त्री ने। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री है ना, जिसे कहते हैं ना, अपने सदी के बहुत प्रकांड विद्वान रहे हैं, बहुत तो मान्यता रही है उनकी समाज के अंदर। उन्होंने सरवार सिद्धि का भी संपादन किया है, धवला आदि जो ग्रंथ हैं उनको भी वो प्रकाश में लेकर के आए, उनका संपादन किया। बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है जैनिज्म, जैन फिलॉसफी के अंदर। तो जयपुर, जब आप मोक्षमार्ग प्रकाशक की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे ना, तब भी एक चर्चा आएगी जयपुर खानिया तत्व चर्चा। जयपुर में खानिया, ये रुचिका जी को और संगीता जी और ज्योत्सा जी को पता है, जयपुर में खानिया नाम की एक जगह है, वहां पे एक जिनालय है। तो वहां पर एक बार तत्व चर्चा हुई थी, बहुत सारे विद्वान आए थे और तत्व चर्चा हुई थी। तो उस समय में
ये पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री तब भी प्रस्तुत थे, तब उपस्थित थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने ये चर्चा यहाँ पे की, उनका उदाहरण उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा कि क्रम नियमित और क्रमबद्ध शब्द एकार्थवाची, मतलब एक अर्थ को बताने वाले हैं। क्योंकि क्रम नियमित शब्द आया ना हमारे पास में टीका के अंदर, आत्मख्याति के अंदर, और यहाँ पे हम कह रहे हैं क्रमबद्ध, तो वो कह रहे हैं कि दोनों का अर्थ एक ही है। और क्या है, उन्होंने क्या कहा, स्पष्ट किया कि प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रम नियमित है, क्योंकि हर काम अपने अपने काल में होता है। तो हर एक द्रव्य की इसलिए पर्याय क्रम से नियमित है, एक के बाद एक अपने अपने स्वकाल में निश्चय उपादान के अनुसार होती रहती है। तो जो भी काम होता है, प्रत्येक कार्य अपने अपने काल के अंदर अपने उपादान के अनुसार उसी में होता रहता है। वो बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आगे पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्रम शब्द पर्यायों की क्रमाभिव्यक्ति को दिखलाने के लिए प्रकार किया है, और नियमित शब्द प्रत्येक पर्याय का स्वकाल अपने अपने निश्चय उपादान के अनुसार नियमित है, यह दिखलाने के लिए दिया गया है। हाँ, एक लाइन और पढ़ लीजिए। वर्तमान काल में जिस अर्थ को क्रमबद्ध पर्याय शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्रम नियमित पर्याय का वही अर्थ है। हाँ, देखो यहाँ पर ये प्रश्न उठाया था ना कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कहाँ से आ गई है ना। तो समय साथ ग्रंथ का के टीका की ग्रंथ की चर्चा की गई, गाथा की चर्चा की गई, ठीक है। वो अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार का, जहां से गाथा ली गई है, वहां उसके प्रारंभ की ही गाथा है ये, और उस पर आचार्य अमृतचंद्र ने टीका लिखी, ठीक है। अब इस टीका के अंदर उन्होंने प्रमाण देते हुए क्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया। तो जीव का परिणमन तो देखो हमको समझ में आ जाता है ना। ये कह रहे हैं ना कि प्रत्येक द्रव्य का अपने अपने काल में होता है। तो अजीव का क्रम नियमित परिणमन कैसे होगा वो समझ में नहीं आता। तो जीव का हमने समझ में आता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अजीव में दिक्कत आती है। तो अभी एक बार एक कुछ चीजें देखिए। बादल हैं, कौन बना रहा है बादलों को, कौन बरसात कर रहा है। अब खेत खलिहानों को कौन उगा रहा है, मतलब आपको लगता है कि हम किसान उगा रहे हैं, लेकिन कितनी चीजें तो ऐसी हैं जो ऐसी उगी हुई हैं। कितनी चीजें तो हमको जंगलों में दिखती है ना। तो चाहने ना चाहने से फसल नहीं होती, जो होना होता है वही होता है। तो कभी बादल पीले भी हो जाते हैं, कभी काले हो जाते हैं, और तो और कभी इंद्रधनुष बन जाता है। अभी हिंदू समाज में तो मान्यता क्या चलती है, पानी तो इंद्र देवता बरसाते है ना। और फिर ऐसे इंद्रधनुष भी इंद्र बनाता होगा शायद, नहीं, ऐसा नहीं होता। इंद्र देवता पानी बरसाते हैं ये बात भी नहीं है, और ना इंद्रधनुष को इंद्र बनाता है ये बात सही। ये पुद्गलों का परिणाम है, ये पुद्गलों का परिणाम है। अभी हम खुद भी देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि चलते चलते पंखा एकदम से खड़खड़ खड़खड़ आवाज करने लग जाता है ना, होता है ना। अरे और तो और मैं एक बार किसी एक बॉटल का ढक्कन को ओपन कर रही थी, कांच की बॉटल थी, और मैंने ओपन किया, उसका ऊपर का किनारा ही टूट गया। ओपन करने में कोई गिरी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस ओपन करने में ऊपर का किनारा टूट गया। क्यों हो गया? ये पुद्गल का परिणमन है। तो अजीव का परिणमन भी अपनी क्रम नियमित, जो कहते हैं ना, वो अपनी योग्यता, और वो योग्यता कैसी है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र योग्यता के साथ होता है। और इसमें हमको किसी प्रकार की, जिसे कहते हैं ना, कोई डाउट करने जैसी चीज दिखती नहीं है। तो क्रम नियमित और क्रमबद्ध दोनों एक ही है। और इस बात का उल्लेख किसने किया? 20वीं सदी के जो प्रकांड विद्वान हैं पंडित फूलचंद जी शास्त्री, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि क्रमबद्ध और क्रम नियमित एक ही है। क्यों? क्योंकि बद्ध मतलब 1 by 1 और नियमित माने निश्चित। तो बद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पर रस्सी से बंधा हुआ जैसा नहीं है। बद्ध का मतलब है कि किसके बाद कौन आना है, उसके वो निश्चित पना, वो बद्ध पना है ना। तो इसलिए उन्होंने दोनों को एक ही पर्याय के फॉर्म में प्रस्तुत किया है। पढ़िए आगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ मात्र यह नहीं कहा गया है कि पर्याय क्रम से आती होती हैं, अपितु यह भी कहा गया है कि वे नियमित क्रम से होती हैं। आशय यह है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी निमित्त व उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। यह नियम है। हाँ, देखिए
अगर हम अभी पर्यायों के क्रम की बात करें तो एक मतलब इतने उदाहरण हैं इसके अंदर कि थोड़ा सा सोचने लगता है, फिर कुछ याद आ जाता है, फिर कुछ याद आता है। अभी हमने बहिरात्मा, परमात्मा, अंतरात्मा ये सब बातें पढ़ी है ना, आत्मा की अवस्थाओं के बारे में। तो ऐसा हो सकता है क्या कि अंतरात्मा पहले बन जाए और है ना बहिरात्मा बाद में हो, या अंतरात्मा बनकर बहिरात्मा ही सीधा परमात्मा बन जाए? नहीं है ना पॉसिबल। तो वो अवस्था डायरेक्ट नहीं हो सकती, बीच में क्रम पड़ेगा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, फिर परमात्मा, है ना? ऐसे ही अगर हम कोई ट्रेन में जा रहे हैं, तो मान लीजिए मुझे हैदराबाद से जयपुर जाना है, तो बीच के सारे स्टेशंस आएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना। ट्रेन रुके या ना रुके उससे कोई मतलब नहीं, स्टेशन तो आ रहे हैं। छोटे छोटे स्टेशन पे तो गाड़ी नहीं रुकती ना, लेकिन उन्हीं छोटे छोटे स्टेशन के थ्रू भी होते हुए गाड़ी आगे बढ़ती है, वो भी तय होता है। तो हर स्टेप पर आगे बढ़ा जाता है। अभी आप अपने बारे में देख लो, आपने जब ये कोर्स स्टार्ट नहीं किया था तब आपका कैसी अवस्था होती थी और अब कैसी होती है ना, और अब आगे क्या हो जाएगी। तो ये सब धीरे धीरे क्रम से हो रहा है, और हर चीज में क्रम होता है, ये बात हमको स्पष्ट रूप से ख्याल में आती है, मतलब इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है। अब ऊपर ही नजर डालते हैं तो नाखून बढ़ते हैं, क्रम से ही बढ़ते हैं, बाल होते हैं, कटवा लेते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। और अब तो हमारा झुर्रियों आने का सीजन आ गया है, तो वो भी आती है, अपने आप आती है। तो ये इवन जैसे आईब्रोज हम करवाने जाते हैं, कैसे ये सब अपने आप सहज रूप से सब अपने क्रम क्रम से होता रहता है ना? अब यहाँ पर ये एक सिद्धांत है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी है। जिस द्रव्य की, है ना, यहाँ पे द्रव्य कहने से मतलब क्या है, वस्तु, है ना, वस्तु मतलब स्वभाव। तो द्रव्य क्या है, स्वभाव। यहाँ पे हमको 5 प्रकार के समवाय देखने को मिलेंगे। समवाय जिसके कारण से कोई काम होता है, जिनके इकट्ठे होने पर उसको समवाय कहते हैं। तो कार्य के सिद्ध होने में 5 चीजों की अपेक्षा होती है। तो पहला है स्वभाव। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं कुछ क्लासेस पहले, है ना, पहले सेमेस्टर में। तो पहले से मतलब थर्ड सेमेस्टर में। तो समवाय, 5 प्रकार के समवाय, 5 प्रकार के समवाय देखिए इसी इन्हीं सेंटेंस के अंदर हम कैसे ढूंढेंगे। जिस द्रव्य की, तो द्रव्य स्वभाव हो गया। फिर क्या कहा, जो पर्याय। तो जो पर्याय का मतलब है जो पर्याय होनी थी वही हुई, उसी का नाम होनहार है। तो ये क्या हो गया, जो पर्याय होनहार, क्योंकि जो पर्याय होनी थी उसी के लिए कह रहे हैं ना। फिर उसके बाद होगा होनहार के बाद जिस काल में, ये तो क्लियर ही है, काल लब्धि की बात होगी। फिर है जिस निमित्त, ये भी क्लियर है, निमित्त हो गया यहाँ पे। और जिस पुरुषार्थ पूर्वक पुरुषार्थ, ये भी क्लियर हो गया, है ना। तो क्या क्या आया, द्रव्य का मतलब स्वभाव हो गया, जो पर्याय क्या हो गई, होनहार, होने वाली थी, काल लब्धि हो गई, निमित्त हो गया, और फिर पुरुषार्थ हो गया। 5 प्रकार के समवाय हो गए। तो ये जो कहा है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी निमित्त और उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। यह नियम है। इसको जिस कहते हैं ना, घोट लीजिए, इतनी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा अगर हमने इसको अपने जिस कहते हैं याद कर ली, तो ये आके खड़ी हो जाएगी और निर्भर हो जाएंगे आप। कोई चिंता नहीं सा रहेगी आपके सामने। ये नियम किसने बनाया है? ये नियम तीर्थंकरों ने नहीं बनाया है, आचार्यों ने नहीं बनाया है। ये नियम वस्तु व्यवस्था का नियम है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये हमको वस्तु का स्वरूप दिखाने वाला नियम है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में कोई नियम बनाने वाला नहीं होता, नियमों को बताने वाले होते हैं, है ना। साक्षात तीर्थंकर है, परमात्मा है, सर्वज्ञ परमात्मा है। वो क्या करते हैं, वो जगत के नियम को बताते मात्र हैं, वो बनाते नहीं है। वस्तु व्यवस्था तो जैसी है वैसी ही है, वो तो सिर्फ उसको बताते हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। तो अब इस बात का क्या आधार है कि ऐसा आधार है, आगे 3 गाथाएं देने वाले हैं, जिन गाथाओं को मैंने मंगलाचरण में बोला था। वो गाथाएं आचार्य कार्तिकेय स्वामी जो हुए थे, उन्होंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा है ना, उसके अंदर वो गाथाएं आई हैं। तो उस गाथा को इन्होंने दूसरा प्रमाण बनाया है अपना, है ना। तो आगे देखिए इसको। मैम एक यहाँ- क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछ। मैम जो समवाय है, 5 समवाय जिसमें ये काल है, ये काल काल हमारा काल चक्र वाला काल है, या ये जो कौन सा काल, समय हाँ ही है ना ये? हाँ, काल यहाँ पर व्यवहार काल है और निश्चय काल भी है, दोनों ही कालों को यहाँ पे लेंगे।
क्योंकि जिस तरह की जो अपेक्षा होगी उसमें हम वैसा लगाएंगे। हम जब व्यवहार की बात करेंगे ना तो हम व्यवहार काल की बात करें। अभी हमने कहा कि 2020 के अंदर, या हमने कहा 1976 में, तो हमारा वो काल हो गया, वो व्यवहार काल हो जाएगा। बस समवाय में ये वाला काल, वही व्यवहार और वो वाला काल। हाँ, वो जो भी अपेक्षा के अनुसार लगेगा, है ना। ठीक है। पर कोई भी काम जब होगा तो उसमें स्वभाव, होनहार, काल, निमित्त और पुरुषार्थ, ये सब लगेंगे। बस ये है कि इनमें कौन कितना परसेंटेज लगेगा वो नहीं कह सकते, पर लगते सब 100%। ऐसा नहीं है कि काल होगा तो वो है ना 20% होगा और निमित्त 40%, नहीं नहीं, 100% ही काल लगेगा, 100% निमित्त होगा, 100% स्वभाव होगा, 100% पुरुषार्थ पूर्वक होगा, 100% होनहार होगी। लेकिन कब किसको प्रमुख करना है वो हमारे पास होता है। हम कभी काल को प्रमुख कर देते हैं, कभी पुरुषार्थ को प्रमुख कर देते हैं, कभी स्वभाव को कर देते हैं। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे हमको आगम के अंदर इस तरह के, कि जिसमें है ना कभी निमित्त को ही है ना प्रमुख कर दिया गया है प्रथमानुयोग के अंदर। तो वो अलग अलग तरीके से। तो कार्तिकेय स्वामी ने क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा रखने वाले को पता है क्या कहा है? सम्यक दृष्टि कहकर। कितनी बड़ी बात है, सम्यक दृष्टि कहना किसको? जो क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर श्रद्धा रखेगा उसको। अब आप बताइए, अभी जब आप मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ का अगले साल जब पढ़ेंगे, अगले साल का मतलब है आई थिंक 6th सेमेस्टर के अंदर करीब आएगा आपको वो 9वां अधिकार, तब उसमें आएगा सम्यक दर्शन के अनेक लक्षण आएंगे। मतलब तत्वार्थ श्रद्धानम को भी सम्यक दर्शन कहते हैं, ये तो उमा स्वामी ने कहा ही है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहते हैं, आपा पर के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहते हैं, आत्म श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहते हैं। अभी आपको हो सकता है ये वाली बात इतनी ख्याल में नहीं आ पाएगी, लेकिन ये अलग अलग तरीके से सम्यक दर्शन की परिभाषाएं दी गई हैं, पर बात एक ही होती है। बस किसी ने किसी चीज को अलग तरीके से कह दिया, किसी ने किसी चीज को अलग तरीके से, पर जाना डेस्टिनेशन सबका एक ही है, और तरीका भी उसी तरीके, मतलब कहते हैं ना कि फॉर्म वही रहेगा। अभी आप एक सीढ़ी से चले जाओ, एक लिफ्ट से चले जाओ, पहुंचोगे तो आप उसी फ्लोर पे जिस फ्लोर पे जाना है ना। तो टोडरमल जी ने जो 7वां अधिकार है आपका, भी अगले सेमेस्टर में आएगा, उसमें 213 नंबर के पेज पर लिखा है सम्यक दर्शन के बारे में। राग आदि मिटाने का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। बताइए, राग आदि के मिटाने का श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कह दिया। फिर जब सम्यक दर्शन राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो गया, तो राग आदि मिटाने का ज्ञान क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान। और रागादि किस तरह से मिटे उसका नाम सम्यक चारित्र कह दिया। मतलब कैसी परिभाषा दी है उन्होंने वहां पे। तो आज हमको यहाँ पर आगे एक कार्तिकेय स्वामी की एक नई परिभाषा मिलने वाली है, अगर हमको सम्यक दर्शन करना है तो देखिए, सम्यक दर्शन किस तरह से करना है, हमें सबको पता है कि करना है। सीधी सीधी बात बता दो वो ज्यादा अच्छा, इतना घुमा फिरा करके हमें समझ में आने वाला नहीं। तो सीधी सीधी सी बात इन्होंने आगे ये कही है कि जो इसके ऊपर श्रद्धा करेगा, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करेगा, उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। पर अब सवाल ये उठता है ना कि मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं होगा। मैं अपनी बात भी नहीं कह रही, ये बात हमको अब अगर जैसे मुझे तो पता है कि उमा स्वामी ने कहा है तत्वा श्रद्धान से होगी, समंत भद्र ने कुछ और कहा है। ये आपने अगर डॉक्टर गोधा की वो सुनी होगी रत्नकर्ण श्रावकाचार पे, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, त्रिमोड़ा अपोड़म अष्टांगम सम्यक दर्शनम स्मयम, कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम भी है। अब हम इस बात को कैसे माने कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाएगा तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, है ना, कितनी बड़ी बात। लेकिन टोडरमल जी ने रागादि के मिटाने को श्रद्धा कह दिया। अब हम इस बात को कैसे मान ले? तो इसलिए डॉक्टर भारल ने क्या किया, प्रमाण प्रस्तुत किया है कि लो देखो कार्तिक अनुप्रेक्षा में क्या कहा गया है। देखो क्या कहा है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। जम जस जमनी, जम जस जमनी देसे जेण विहाणेण जमनी कालम्नी नादम जिणेण नियदम जम्मम वा अहेव मरणम वा। 321, 322 और 323 नंबर की गाथाएं है ना। अब जम, जम जो, जम मतलब जो,
ये प्रमाणों के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही बेस टिका हुआ है। अगर हमको एक बार क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ जाएगी तो फिर आगे के पेजेस हम बहुत फास्ट ले सकेंगे। तो अभी जब तक प्रमाण चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, हम उसको थोड़ा डिटेल में ही चलेंगे। जम मतलब जो, जस मतलब जिसका, ये प्राकृत है। जम्मी, जम्मी जिस, देशे देश में, जो जिस देश में, जो जिसका जिस देश में, जेण जिस, विहाणेन विधान से, विहाणेन विधानेन विधान से, जम्मी जिस, जम्मी जिस द्वारा से आया जम्मी, कालम्मी काल में, जिस काल में। फिर है नादम, ज्ञानम ज्ञान, नादम मतलब ज्ञान में, जिणेन जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव के द्वारा, जिणेन जिनेन्द्र देव के द्वारा, नियदम नियत नियत निश्चित, नियत है निश्चित है, नियदम नियत है निश्चित है, जम्मम जन्म, जन्मम जन्म बर्थ, वा मीन्स अथवा, अहव मरणम वा, अहव मतलब अथवा, मरणम मरण, जन्म हो या मरण हो वो सब निश्चित है। मतलब किसी का जन्म कहाँ होना है, किसी व्यक्ति का मरण कहाँ होना है, ये जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में निश्चित है। उन्होंने नहीं किया है निश्चित, उनके ज्ञान में निश्चित है। कौन बता सकता है कि किसका जन्म कब होगा? हम तिथि और मुहूर्त देखते हैं ना, आजकल तो डिलीवरीज हो रही है, डेट फिक्स हो जाती है ऑपरेशन से, जब सिजेरियन करना है तो, है ना, तो 3 दिन पहले ही ऑपरेशन करवा लेते हैं अगर दिवाली आने वाली है तो। फिर तो ऐसा लगता है मानो हमारे घर में कौन आ गया, भगवान महावीर का ही है ना जन्म हो गया हो, या कोई रामनवमी आने वाली हो या महावीर जयंती आने वाली, तो लोग क्या सोचते हैं, उस वो शुभ दिन है, हम उस दिन करवा लें तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्हीं का ही जन्म हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब हमारे सोचने की बातें हैं। अब इतनी बार तो लोगों को हमने ट्रेन में भी जन्म होते देखा है, फ्लाइट में भी हो जाता है, सड़क पे भी होते देखा गया है। तो अब मरण का भी ऐसे कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं किस व्यक्ति का कब मरण हो जाएगा। एक मरण तो अभी 2-3 दिन पहले वीडियो आई थी कि वो मंदिर में वंदना कर रहे हैं, और वंदना करते करते जैसे नीचे झुके उसके बाद उठ ही नहीं पाए। फिर जब मंदिर के और लोग थे काफी देर तक नहीं उठे तो उनको ध्यान गया ये उठ क्यों नहीं रहे हैं, उनको उठाया तो पता लगा उनके तो प्राण चले ही गए। एक और थे जो शिखर जी की यात्रा करने ग्रुप में गए थे और 8-9 किलोमीटर चले थे और वहीं उनका गिर गए और वहीं पे देहांत हो गया। तो नहीं पता ना कब किसका कहाँ कैसे होगा। तो पर केवली भगवान के ज्ञान में नक्की है कि नहीं है, उनके ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं है, वो झलक रहा है। तो वो वाली बात यहाँ कह रहे हैं, जम जस जम्मी देसे, जेण विहाणेन जम्मी कालम्मी, नादम जिणेन नियदम, जम्मम वा अहव मरणम वा। फिर नेक्स्ट क्या कहा है कि तम तस् तम्मी देसे, तम, तम मतलब वो, ठीक है, जम मतलब जो, तम मतलब वो, तस उसका, यहाँ तम कहने से मतलब क्या है, उस जो पहले की गाथा में जो बताया गया ना उसके लिए, वो जो पहले की गाथा बता दिया। तस मतलब उसका, मतलब जिसका होना है उसी का, तम्मी, तम्मी उसी, देशे उसी देश में, उसी देश में, तेण उसी, विहाणेण विधान से, तम्मी कालम्मी उसी काल में, उसी काल में, को सक्कदी, को मतलब कौन, सक्कदी समर्थ है, शक्यते शक्य समर्थ है, वारेदुम वार्येतुम टालने में, वारेदुम मतलब प्राकृत में टालने में, और वार्येतुम हो जाता संस्कृत में। इंदो वा, इंदो इंद्र, इंद्र वा अथवा, कह जिनेन्द्रो वा, जिनेन्द्रो वा जिनेन्द्र, वह जिनेन्द्र, मतलब अब इस चीज को टालने में कौन समर्थ है, इंद्र या जिनेन्द्र। मतलब साक्षात इंद्र आ जाए चाहे साक्षात जिनेन्द्र देव भी आ जाए तो भी कोई उसको बदल नहीं सकता। किसको नहीं बदल सकता, जन्म और मरण को, है ना। तो जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है वो झलक रहा है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। अब आगे तीसरी गाथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, खासतौर से हम जैसे स्वाध्याय करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ही बात हमको साफ कही गई है कि कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि। देखिए सदृष्टि कुदृष्टि, सम्यक दृष्टि कुदृष्टि मिथ्या दृष्टि। देखिए तीसरी गाथा देखिए 323 नंबर की। एवं इस प्रकार जो, मतलब जो व्यक्ति,
निच्छेदो, निच्छेदो निश्चय नय से, निश्चय करता है। यहाँ पे निश्चय, सॉरी निश्चय नय नहीं लगाना, निश्चय करता है कि लिखना है हमको, नय की चर्चा नहीं है अभी। निश्चेदो निश्चय करता है, जानदी जानता है। एवं इस प्रकार जो व्यक्ति निच्छेदो निश्चय करता है, जानदी जानता है, किसको? द्रव्याणि द्रव्य को। और कैसे द्रव्य को? सव्वपज्जाये सारी पर्यायों को। अब ऐसा नहीं कि द्रव्य को तो जाना और द्रव्य की सारी पर्यायों, नहीं, सव वर्ड द्रव्याणि के साथ भी लगेगा, द्रव्याणि के साथ सव द्रव्याणि सव्वपज्जाये, सारे द्रव्यों को और उनकी सारी पर्यायों को। अब ऐसा जो जानता है, देखो क्या कहा, जो ये निश्चय करता है और जानता है सारे द्रव्यों की सारी पर्यायों को, जो जानता है और निश्चय करता है, वो क्या है? सो वह सद्दिट्ठी, वह सम्यक दृष्टि है। शुद्धो शुद्ध है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है। जो संकदी, जो शंका करता है, शंका करता है, सोहु कुदिट्ठी, वो क्या है? कुदिट्ठी है, मिथ्या दृष्टि है। अब देखो, जो व्यक्ति सब द्रव्यों को जानता है, जो व्यक्ति सब पर्यायों को जानता है, और जो व्यक्ति सबका निर्णय करता है, निश्चय करता है, क्या? कि भगवान के ज्ञान में जो बात झलक रही है, उसे मैं एड़ी से चोटी तक का अगर जोर भी लगा लूं तो मैं बदल नहीं सकता, उसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है। इंदो वा जिनेंदो वा, है ना, न इंद्र न जिनेंद्र। तो उसका हम ये तो कहते हैं, किसका जीवन बढ़ा सकते हैं? अब हम बताइए, और किसका जीवन बचा सकते हैं? अगर बचाने से कोई बचता ना, तो आज तक कोई मरता ही नहीं। अब ले आइए जितने मंत्र तंत्र होते हैं, ले आइए जितने भी, जो जिसके करने से कोई मरना बच जाए, जिसका या जिसकी आयु बच जाए, वो सत्य सत्य की कौन सी, मेरे को कहा नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, हिंदू में बहुत प्रचलित है कि वो अपने पति को लेकर आ गई थी, है ना, सावित्री। हाँ, तो ये जैन दर्शन में नहीं है। जिसकी जो आयु निश्चित है वो निश्चित है, वो लेकर आ गई तो उसका मतलब उसकी आयु निश्चित थी, वो भी निश्चित था कि उसको जाना था और ऐसा होना था, तो इसलिए वो बच गया, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी की आयु हो और वो मरे नहीं, आयु खत्म होने वाली है वो मरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए कहा कि जो क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है। जिसे सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान पर भरोसा नहीं, वो क्या है? मिथ्या दृष्टि, कुदृष्टि है। अब देखो, जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस निमित्त पूर्वक जैसी पुरुषार्थ पूर्वक होनी है, मतलब जिसका जन्म जहां होना है, जिसका मरण जहां होना है, वो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। और जो ऐसी श्रद्धा करता है वो क्या है? सम्यक दृष्टि। और जो इस पर शंका करता है वो क्या है? मिथ्या दृष्टि। अब बताओ, भरोसा करें कि ना करें? हाँ, श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, ये तो कह दिया। जन्मम वा अहम मरणम वा, ये भी तक नक्की है। अकेला जन्म नक्की नहीं है, मरण भी नक्की है कि वो पता नहीं वो कब होगा, है ना। तो लेकिन हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं कर रही हूँ? यस मैम। हाँ जी मैम। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस जगह होनी है ना, वो उस जगह पहुंच ही जाता है। मतलब कई बार जब वो उनका सुना था ना कि वो समय शिखर जी की यात्रा पे गए, तब मुझे बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि मेरे परिचित के परिचित हैं कि उनकी वाइफ ने कहा भी डोली ले लो, लेकिन उन्होंने डोली नहीं ली और वो पैदल ही चले गए। और वो पैदल चले। अब उनके साथ जो 30 लोग गए थे ना, उनकी भी यात्रा नहीं होनी नक्की थी। वो सब उनकी डेड बॉडी को लेकर वापस आ गए बिना ऊपर चढ़े। तो कितनी बार हम देखते नहीं कि हम जाते हैं लेकिन काम नहीं होता और हम मेहनत नहीं कर पाते। तो जिस व्यक्ति की भी ऐसे, जहां पे जो जैसा होना होता है वो वैसा वहां पे पहुंच जाता है। देखो, जब ट्रेन का एक्सीडेंट होना होता है ना, तो जिस व्यक्ति को मरना होता है ना, वो उस गलत ट्रेन में चढ़ जाता है। उसको भले ही उसमें नहीं जाना हो, लेकिन वो चढ़ जाता है। और जिसका बचने का योग होता है ना, तो उसको चाहे पानी लेने के बहाने उतरा हो, या वो किसी काम से उतरा हो, या उसकी ट्रेन मिस हो जाए, ये सब हो जाता है। तो जन्म मरण की बात पर श्रद्धा करना जो करता है, उसे सम्यक दृष्टि कहकर के पुकारा गया है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के अंदर। अब आपको भरोसा रखना है कि नहीं रखना है क्रमबद्ध पर्याय पर, इसलिए नहीं रखना है कि आचार्य ने कहा है, समझ के करना है, चिंतन के साथ करना है।
कहने से नहीं करना है ना, क्योंकि अगर एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर भारेल आपके सामने वो सारी बातें प्रस्तुत करने वाले हैं जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये बात तो सही है। वो कैसे प्रस्तुत करेंगे? अब वो जितनी बात जो ये बात कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में झलक रही है, ये हो रही है, तो ये कैसे झलक रही है? सवाल आएगा कि नहीं आएगा? कि वो सर्वज्ञ है, वो भगवान की सर्वज्ञता पर हमको फिर भरोसा करना होगा। वो सर्वज्ञ कैसे हैं? वीतरागता पे भी भरोसा करना होगा। बहुत सारे सिद्धांत हमारे सामने निकल करके आएंगे। देखो, वस्तु का परिणमन तो स्वाधीन है, इस बात पर तो हमको भरोसा होगा या नहीं होगा? बताइए आप, भरोसा है कि वस्तु का परिणमन स्वाधीन है? सब सब स्वाधीन है। जिन्होंने बोला है सब स्वाधीन है, मतलब सबको एक करना है। समझदार व्यक्ति को तो इस पे भरोसा होना ही चाहिए कि वस्तु का परिणमन स्वाधीन है। देखिए ना, हमने पेंट कराया होता है, बस कहीं पर यार दरार आ जाती है, हमने अभी तो कराया था और फिर भी दरार दिख गई है, फिर से रीपेंट कराते हैं उसको। क्यों कराते हैं? वो वस्तु को ऐसा होना था। हम नई किताब खरीद कर लाते हैं, थोड़े समय बाद वो पीली पड़ जाती है, कौन कर रहा है उसको पीला? अपने आप हो जाती है। तो ये परिणमन है, वस्तु का परिणाम। ये तो मैं अजीब की बात करूं, हम अपनी बात करें, हम बचपन में जिस जिस शेप में पैदा हुए थे उस शेप में आज है क्या? नहीं है। जिसने हमको उस समय जिसने हमारा बर्थ कराया हो वो अभी हमें मिल जाए, पहचान सकती क्या? नहीं पहचान सकती, क्योंकि वस्तु में परिणमन हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है और निरंतर हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, कोई के कराने से नहीं हो रहा है। हम ये जो मन में लेकर के बैठते हैं ना, मैं बच्चे को पाल रही हूँ, मैं पौष्टिक आहार दे रही हूँ, ये सब अभी आगे मान्यताएं आपकी टूटने वाली है, क्योंकि जैन दर्शन अकर्तावाद है, अकर्तावाद की प्रेरणा देता है कि कोई करने वाला नहीं है। तो उसकी चर्चा आगे आएगी। अब यहाँ पर जो श्लोक प्रस्तुत किया, जो गाथाएं प्रस्तुत की हैं, अब उनको हमने देखा अच्छे से। अभी इन गाथाओं में किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। चलिए इसको पढ़ दीजिए, इसको पढ़ जिस दीजिए। जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से दो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है? अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता है। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। हाँ, जिनागम देखिए, में एक मिनट रुकिए। देखिए, ये जो ऊपर बात कही है ना, तो हमें कई बार क्या लगता है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, बार बार वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, जिस 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 जिस, है ना? तो आपको क्या ध्यान रखना है? जीव, देश, काल, विधान, और फिर क्या कहा? जन्म मरण। हो गई सिंपल सी बात। अब हर के आगे आपने जिस जिस लगाया। तो ऊपर भी हमने जब बात की थी ना वहां पे, तो यहाँ पे जिस द्रव्य की जो पर्याय, यहाँ पे हमने क्या कहा था? स्वभाव, होनहार, काल, निमित्त और पुरुषार्थ, है ना? तो ये चीजें समवाय याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रहना इजी हो जाएगा। अब आगे जो प्रमाण दे रहे हैं, कार्तिक अनुप्रेक्षा के प्रमाण से ही संतुष्ट नहीं हुए हैं डॉक्टर भारेल, उन्होंने फिर और प्रमाण दिया है पद्म पुराण का। रविशेन आचार्य द्वारा रचित है ना पद्म पुराण, उसका उदाहरण दिया है। नीचे आपको सबके रेफरेंस मिल जाएंगे कि सर्ग 110, सर्ग कहने का क्या मतलब है? चैप्टर। जब महाकाव्य लिखे जाते हैं, बहुत बड़े वाले काव्य लिखे जाते हैं, तो उनके जो चैप्टर्स होते हैं उनकी नेमिंग होती है सर्ग के मान। सर्ग है और अलग अलग तरह से कुछ वर्ड्स फिक्स हैं साहित्य में, उनके आधार पे चैप्टर का नाम रखा जाता है। तो सर्ग कौन सा? 110 नंबर का, ठीक है। और उसमें कौन सा श्लोक है? 40 नंबर का ये श्लोक है। अगर आपके पास पद्म पुराण है तो उसको चेक कर लीजिएगा, वो रेफरेंस देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको मैं पढ़ देती हूँ। प्रागेव यत् अवाक्तव्यम येन यत्र यथा यतः तत्परिप्राप्यते अवश्यम तेन तत्र तथा ततः। अब यहाँ पर भी वही टंग ट्विस्टर बन गया ये, तो त ये अनुप्रास अलंकार हो जाते हैं। प्रागे, प्राक एव, प्राक मतलब पहले, पहले, एव मतलब ही, पहले ही, प्रागेव पहले ही, यत, यत जो, अवाप्तव्यम, अ इसके अंदर मिक्स हो गया, ऐड हो गया है, तो संधि होने से यद हमको द पूरा दिख रहा है, अदरवाइज द त था, त को द हुआ संधि होने से। तो यत अवाप्तव्यम, जो
प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, जो प्राप्त होना चाहिए, पहले ही जो प्राप्त होना चाहिए। येन, येन जिससे, यत्र जहां, यथा जैसा, यतः वही, येन जिससे। अब ये वर्ड्स आपको आई थिंक बार बार मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा सा याद रखना शुरू कर लीजिए। येन जिससे, यत्र मतलब जहां, जिस प्लेस पर, यथा जैसा, और यतः वही। फिर क्या कहा, तत् परिप्राप्यते, तत् मतलब वह, और परिप्राप्यते, परिप्राप्यते मतलब प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, अवश्यम, अवश्य ही प्राप्त होती है। तेन उससे, तत्र वहां, तथा वैसे ही, ततः वहां से। अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो चीज को देखिए, यहाँ पे इसका अर्थ लिखा हुआ, जिसे जहां, जिस कारण से, जिस प्रकार से जो वस्तु प्राप्त होनी होती है, उससे वहां, जहां का वहां, जिस कारण से उसी कारण से, जिस प्रकार से उसी प्रकार से जो वस्तु प्राप्त होनी होती है, वही वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। अब बताइए, ये सब सुनने के बाद आपके मन में कुछ हलन चलन हो रही है कि नहीं हो रही है? कि जिसे जहां, जिस कारण से, जिस प्रकार से जो वस्तु प्राप्त होनी होती है, उसे वहां, उसी कारण से, उसी प्रकार वही वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। अब क्या करें, बैठ जाए फिर? नहीं आता मन में ख्याल? नहीं आ रहा? आ रहा है मैडम। बेफिक्री आ जाती है स्वभाव, ऐसा लगता है मैम को। हाँ, ऐसा लगता है ना। अभी देखिए हाँ। आगे बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आने वाले हैं। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे ना, सब सवालों के जवाब, मतलब सवाल आप नोट करते जाइए और फिर आपको लगेगा अब ये आंसर आ गया मेरे पास में। अब सब आंसर्स मिलने वाले हैं इसके अंदर, बहुत सारे सवाल इकट्ठे होंगे, क्योंकि बात ही ऐसी कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार बताइए, टाइम हो गया है और आपको कोई दिक्कत है क्या बैठने में? नहीं यस मैम। मैम, नेक्स्ट टाइम लेंगे। कितने लोग हैं रेडी? हम ले सकते हैं। ले हम सकते भी हैं ले सकते हैं। मैम, हाँ? रेडी ले सकते हैं। मतलब इस पेज को कंप्लीट कर दे क्या, 4th पेज पे जो देखी वीतराग में, हाँ जी। मैम कर लेते हैं। है ना, इसको कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पेज को हम 5th पेज को कल नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। पर नेक्स्ट क्लास हमको 2-1.5 घंटे से ज्यादा की भी हो सकती है, मेंटली रेडी रहना। हाँ? जो देखी वीतराग में, पता है ये बहुत अच्छी लाइंस हैं, ये तो याद रहनी चाहिए। कहीं पर भी आप इसको कोट कर सकते हो, मन में शांति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बात ही ऐसी है, जो देखी वीतराग में, सो होसी वीरा रे, बिन देखियो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत हदीरा रे, समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र ज्यों हीरा रे। बहुत अच्छा दोहा है, बहुत अच्छे पद हैं ये भैया भगवती दास जी के। और इनका जो पुस्तक है अध्यात्म पद संग्रह, देखिए यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है पृष्ठ 81, तो वहां से लिया गया है। जो होसी, जो देखी वीतराग, मतलब क्या मतलब निकलेगा इसका? मतलब ये नहीं कह रहे कि सब कुछ पहले से निश्चित है, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, ये नहीं कहा जा रहा। लेकिन भगवान के ज्ञान में प्री विजुअलाइज जरूर हो रहा है, उनको दिख रहा है, वो फिक्स नहीं कर रहे हैं, उनको दिख रहा है। दोनों में अंतर है, अभी धीरे धीरे क्लियर होगा वो अंतर भी, कि पहले से ही भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। प्री डिसाइडेड मत मानना, क्योंकि इससे फिर और बहुत सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे। देखो अभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, शाम की तैयारी करेंगे, तो पूछेंगे क्या सब्जी बनाए, तो क्या कहेगा, जिसने अगर आपकी क्लास सुन लियो, अरे इनसे क्यों पूछ रहे हो, प्री डिसाइडेड होगा ना ये तो, जो देखी वीतराग में, सो होसी वीरा रे, है ना। मैं तो फिर आप क्या कहो, नहीं मैं क्या बनाऊं वो बताओ, मुझे क्या बनाना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए क्या लिखा है, जो देखी वीतराग में, सो होसी वीरा रे। ये पता है कितने साल पुराना है, बहुत साल, 100, 200, 150, 200 साल पुरानी रचना है ये, कि जो देखी वीतराग में, वीतराग वर्ड का प्रयोग किया है। जो देखी सर्वज्ञ ने, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, वीतरागी लिखा है ना। वीतरागी देखते हैं कि सर्वज्ञ देखते हैं? बताओ कौन देखता है? देखते तो सर्वज्ञ है ना, लेकिन क्या कहा, जो देखी वीतराग ने, क्योंकि देखने का काम वीतरागता का है या सर्वज्ञता का है? देखने का काम तो सर्वज्ञता का है, लेकिन लिखा इन्होंने वीतराग है। बहुत गहराई है इसके अंदर,
मतलब देखो, दुनिया के जितने दर्शन है ना, वो सब क्या मानते हैं, परमात्मा को सर्वज्ञ तो मानते हैं, लेकिन वीतरागी नहीं मानते। तो उनकी बात यहाँ पे मिसमैच ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सर्वज्ञ वर्ड का प्रयोग नहीं किया भगवती दास जी ने, उन्होंने वीतराग पद का प्रयोग किया है। ये तो देखो, मुस्लिम से पूछो कहेंगे अल्लाह सब जानते हैं, है ना, क्रिश्चियन से पूछो गॉड सब जानते हैं, और किसी हिंदू से पूछो तो राम सब जानते हैं। तो ये हर व्यक्ति अपने अपने भगवान को सर्वज्ञ कह रहा है, लेकिन यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वीतरागता हुए बिना सर्वज्ञता होती ही नहीं, इसलिए वीतरागता की बात की जा रही है। समझ आ रही है आपको बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे वीतराग पद का क्यों प्रयोग किया है, जबकि देखने की बात कही है तो देखते तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन सर्वज्ञ वर्ड का प्रयोग क्यों नहीं किया? अगर वो करते तो फिर अन्य मतों के साथ में वो बात चले जाती। पर हमको ये बताना था भगवती दास जी को कि वीतरागता होने पर जो सर्वज्ञता होती है उसकी बात करते हैं, है ना। तो वीतरागी हो गए पहले और बाद में उनको सर्वज्ञता प्रकट हो गई। तो जो जो देखी वीतराग में, सो होसी वीरा रे, वही होती है, वही ये वीर वही होता है जो जो वीतराग भगवान ने देखा है। बिन देख्यो होसी नहीं क्यों, अब जो बिना देखे कुछ नहीं होता, काहे होत अधीरा रे, तो क्यों अधीर हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों घबरा रहा है? बिना देखा हुआ कुछ भी नहीं होता। कितनी गजब की लाइन है कि जो भगवान के ज्ञान में झलका नहीं है वो नहीं होगा। समयो एक बड़े नहीं घटसी, समयो एक समय बढ़ता नहीं। अब भी आपके सर में दर्द हो तो आप 5 मिनट पहले मिटा लो, उसको करके देखो, हो सकता है क्या? उसको जिस समय घटना है वो उसी समय घटता है, बड़े नहीं घटसी। और एक समय के लिए भी आप अपने सुख दुख को घटाओ या बढ़ा भी नहीं सकते हो। जिस समय जो आपको सुख मिलना है वो तभी मिलना है, जिस समय आपको जो जॉब मिलनी है वो तभी मिलनी है, जिस समय आपको जो चीज मार्केट में ढूंढने जा रहे हो वो जब मिलनी है तभी मिलनी है। कितनी बार ऐसा नहीं होता, हम देखने जाते हैं बस उसी समय वो चीज नहीं मिलती, वैसे दिखती है, वैसे बहुत दिखती है, लेकिन जब हम ढूंढने जाते हैं ना तब ऐसा लगता है उसी का काल पड़ गया है क्या, है ना। अभी इस समय में मेरे घर में तो चल ही रहा है, साथ में हमारे साथ में और भी लोग हैं जिनके घर में भी ये चर्चा चल रही है कि वो बच्चे के लिए बच्ची, मतलब बेटे के लिए बेटी बहू ढूंढ रहे हैं, और बहू जो लड़का है लड़की है उसके लिए दामाद ढूंढ रहे हैं। अब जो देखने जा रहा है उसको लड़की वाले को लड़का नहीं मिल रहा, लड़के वाले को लड़की नहीं मिल रही। पर क्या है, काहे होत अधीरा रे, बिन देखियो होसी नहीं क्यों ही। ये लाइन अगर ख्याल में आ जाए तो अधीरता खत्म हो जाती है कि जो जो देखी वीतराग, वीतराग भगवान ने जब देखा है, जैसा देखा है वैसा ही होने वाला है ना, वही होने वाला है ना। बिना जो उन्होंने देखा नहीं तो वो नहीं होने वाला है, तो फिर हम क्यों अधीर हो, क्यों परेशान हो? तो सुख की परिस्थिति हो तो हम क्या कहते हैं, ये समय ठहर जाए, है ना, वक्त ठहर जाए, बीते ही नहीं, खत्म ही ना हो, है ना। अपनी लाइफ तो बहुत स्मूथ चल रही है, सब सब तरह से आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार सब बढ़िया चल रहा है, बच्चे अपने अच्छे काम पे लगे हुए, ऐसा ही चलता रहे। और जब कोरोना हुआ था उस टाइम पे क्या सोच रहे थे सब, घर घर के अंदर क्या सोच रहे थे, ये जल्दी खत्म हो जाए, है ना। और बच्चे क्या सोच रहे थे, ऐसे ही बना रहे, छुट्टियां ही बनी रहे, हमारे स्कूल ही ना हो, ऑनलाइन एग्जाम, और वो सब जिसे कहते हैं ना कि वो मजे हो रहे थे, किताब खोल करके एग्जाम लिख रहे थे, नेटवर्क चला गया, ये हो गया, 10 तरह के बहाने चल रहे थे। तो क्या हम उन परिस्थितियों को बढ़ा पाए या घटा पाए? हमारे होने से हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं, विकल्प करते हैं। तो विकल्पों के करने से परिस्थितियां बनती या मिटती नहीं है, कितना भी जोर लगा लो आप, नहीं होगा। एक समय के लिए भी समय को न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। समयो एक बढ़े नहीं घटती, जो सुख दुख की पीड़ा रही है। जो सुख की भी पीड़ा हो, देखो सुख की पीड़ा कह रहे हैं, इतनी गजब की बात है। दुख की पीड़ा तो हम मानते हैं, पर सुख की पीड़ा क्यों कहा इन्होंने, सुख की पीड़ा को क्यों लिखा, ये बात समझ में नहीं आती। सुख का प्रयोग यहाँ पे करना था तो दुख की पीड़ा लिखना था, सुख को साथ में क्यों ज्वाइन कर दिया? तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी हमारे शास्त्रों में सुख दुख इस तरह से लिखा आता है ना, तो समझ जाना यहाँ सुख कौन से सुख की चर्चा है, इंद्रिय जनित सुख की चर्चा है। जब भी दुख के साथ सुख है, इसका मतलब इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले सुख की चर्चा है। और वो कैसा है, क्षणिक है, वो क्षण भंगुर है, वो मिट जाने वाला है, वो अल्पकाल का है। और ये सब हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अच्छे से देखा है कि सुख भी किस तरह का, उसका कैसा स्वरूप है। तो सुख भी पीड़ा कारक ही है। तो क्या कहा कि जब एक समय के लिए भी घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता,
है ना। तो फिर तू क्यों सोचे, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, कूड़ो मतलब कुड़ना, तू मन में क्यों कुड़ रहा है सोच सोच करके, हे भगवान कब मिटेगा ये दर्द, कब मिटेगा, कब मैं सुखी हो जाऊंगी, हे भगवान मेरे घर में एक नई गाड़ी कब आएगी, मेरा नया मोबाइल कब आएगा, ये लेटेस्ट वर्जन कब आए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन ये चीज अगर हम याद कर लें तो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। और तो और हम भगवान तक को भी याद कर लेते हैं इन चीजों के लिए, है ना। तो भगवान के केवल ज्ञान, सर्वज्ञता को अगर हम याद कर लें तो ये सारा कुड़न, ये सारी जो परेशानी है ये सब खत्म हो जाए। केवल ज्ञान, सर्वज्ञता को याद कर लेने से सारी बात हमको समझ में आ जाती है। तो इसलिए कहा तू क्यों सोचता रहता है और मूर्खों की तरह कुड़ता रहता है, जबकि वोए वज्र जो हीरा रे, वज्र की तरह क्यों नहीं हो, क्योंकि हीरा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना, वज्र की तरह होता है ना। तो तू उसकी तरह क्यों नहीं हो जाता, वज्र की तरह, जैसे वज्र, हीरा वज्र की तरह होता है, वैसे तू क्यों नहीं हो जाता, क्यों नहीं स्थिर हो जाता, क्यों ये चलायमान हो रहा है, क्यों चंचल हो रहा है, क्यों अपनी सोच को इधर उधर कर रहा है, विकल्प कर रहा है, तू क्यों नहीं शांति पाता, क्यों अधीर हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा ने। अब इसी बात को आगे उन्होंने ये बुद्धजन जी के पद के साथ में और को जोड़ा है, वो हम अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। अभी किसी को गणधर करना है या कोई डाउट है? मैम जो इसका भी आपने समझाया है, ये 68 पेज पे थोड़ा सा और इसकी कोटिंग की गई है। क्या कह रहे हैं? ये जो भी आपने बताया ना बुद्धजन जी का और आचार्य रविशेन जी का, ये भैया भगवती दास जी का जो अभी आपने बताया है, इसको थोड़ा सा 68 पेज नंबर पे दिया हुआ है। हाँ, वो तो ये सारी बातें ये वापस से लोड़न विलोड़न होने ही वाला है, ये सारी चर्चाएं इधर उधर वापस रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि देखो जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हीं प्रमाणों को तो आगे लेंगे ना। पेज 51 पर है जो जो देखी वीतराग, है ना। और जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का जो उदाहरण है वो तो पूरे क्रमबद्ध में चलता ही रहेगा। तो उसको हम इसलिए अपना मंगलाचरण बना रहे हैं, क्योंकि वो हमको गाथा याद हो जानी चाहिए, बहुत प्यारी गाथाएं हैं, तो वो हमको याद होनी ही जानी चाहिए, तो वो हमको बोलना ही चाहिए। तो इसलिए हम मंगलाचरण के अंदर जब तक ये हमारा ग्रंथ चल रहा है तब तक हम उसको मंगलाचरण के फॉर्म में बोलते रहे, ताकि सुनते रहे, याद होता रहे। देख के बोलिए, एकदम से याद नहीं होगा, देख के बोलिए, प्राकृत है, शुद्ध बोलने का प्रयास कीजिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, है ना। तो प्रयास कीजिए। मैं चाहूंगी हर आदमी मतलब हर स्टूडेंट इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो एक बार जरूर बोले। ये बहुत अच्छी गाथाएं हैं, जीवन में बहुत सहायता देने वाली गाथाएं हैं, आपको याद हो जाएंगी तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ने तो लिख दिया है कार्तिकेय स्वामी ने कि जिसको इस पे श्रद्धा होगी उसको सम्यक दृष्टि कहलाया जाएगा। तो सम्यक दर्शन कितना सरल हो गया हमारे लिए, तो कर लीजिए। श्रद्धा नहीं भी हो तो गाथा तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस गाथा पे ध्यान दीजिएगा, और इसको हमें जब तक ये चल रही है तब तक हमको ये गाथा याद हो ही जानी चाहिए। किसी भी प्रकार से कोशिश करिए, कोई मुश्किल शब्द नहीं है, मैं 1-2 क्लासेस में मैं बोलूंगी ताकि आप लोग सुने और फिर आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए समरी कोई करने वाला है गणधर? अब हम फिर दूसरे थर्ड पेपर का वो ले ले, काल चक्र। मैंने काल चक्र ओपन नहीं किया। फर्स्ट किसको बोलना था काल चक्र पे, या नेक्स्ट क्लास से बोलना था, या नेक्स्ट क्लास से लेना है? मैम मैं तो बोल दूंगी अभी। बैठने वाले कितने लोग हैं? हाँ, वो अगर रेडी हैं तो मैं बोल सकती हूँ। हाँ मैम कोई बोल नहीं रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। पर ये हमारा खत्म हो जाएगा 5-5 पेज करके। कम से कम 12 क्लासेस तो होंगी क्रमबद्ध पर्याय की, और 12 ही लोगों का नाम उन्होंने डाला है रुचिका जी ने, तो हमारा हो जाएगा। 5-5 पेज ही लीजिए, जितना जिसको अलॉट किया गया है उसी पेज की समरी आप कर दीजिए, फिर उस पर जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं कर दूंगी। तो मुश्किल से ये 10 मिनट का काम है, तो एंडिंग के अंदर हम 10 मिनट ये रखा करेंगे,
और क्योंकि हमारी 3 क्लासेस मिस हुई हैं तो थोड़ा सा कवर अप करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास को हम 2 घंटे की रख लेते हैं, ठीक है। थर्सडे की क्लास को 2 घंटे की कर लेते हैं, उसी में कवर अप करते हैं। ये वाली क्लास थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। मैम एक एक्स्ट्रा डे नहीं ले सकते तो वो जल्दी से हो जाएगा ना, वेडनेसडे या फ्राइडे या वो कुछ एक्चुअली जब मैंने कई बार ट्राई किया ना तो नॉर्मली लोगों का माइंड ये था कि दो दिन तो हम बैठ ही रहे ना, तो उन्हीं के अंदर ही हम बढ़ा लें, वो ज्यादा बेटर है। तो अच्छा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। ओके, सबको जो कन्वीनियंट है कोई बात नहीं। हाँ, मुझे तो दिक्कत किसी में भी नहीं है। चलिए मैं एक बार रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए और फिर हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानी सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वय पर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, सदा देत हूँ दो। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। Yes. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।